हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं संविधान के टॉप 70 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आगे आने वाले भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो ये आपका भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है, ये राज्यों का ये संघ है आपका। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो कितनी थी आपकी? तो ये आपका 15। ठीक है, ये 15 है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ये आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है ये जोड़ा गया। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो किसमें घोषणा की गई है? तो ये आपका प्रस्तावना में। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में घोषणा किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला कि निम्नलिखित में कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो कौन है आपका सबसे सर्वोच्च? ये आपका संविधान है। ठीक है, जो संविधान है भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो ये आपका किसने कहा था? तो ये आपका बोला था के.सी. वियर ने। ठीक है, के.सी. वियर ने बोला था भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। अगला है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो किस संविधान से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, मूलभूत अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित है? तो किस भाग में? तो ये भाग 9 में। ठीक है, भाग 9 में जो है ये पंचायती राज से संबंधित आपका प्रावधान है। अगला कि लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में कौन भारत एक केंद्र शासित प्रदेश बना था? तो कौन बना था आपका? ये पुदुचेरी बना था। ठीक है, वो जो पुदुचेरी है ये 1954 में भारत का केंद्र शासित जो है ये प्रदेश बना था। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो किस सूची में जो है परिवर्तन होता है? तो ये आपका होता है अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? दल बदल कानून से ये आपका ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? तो कितने भाग में? तो ये आपका 22 भागों में विभाजित किया गया है भारतीय संविधान। अगला कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में कितनी है? तो ये आपका 12 है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो जो मूल संविधान है उसकी पूछ रहा है, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को क्या कहा गया है? ये राज्यों का संघ बोला गया है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में। अगला है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया है? तो किस अनुच्छेद तक? तो 12 से 35 तक। ठीक है, 12 से 35 तक जो है ये आपका मूल अधिकार जो है प्रदान किया गया है संविधान में। अगला है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन का तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो कौन सा ये अनुच्छेद है? ये आपका अनुच्छेद 17 है। ठीक है, अनुच्छेद 17 है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? ये रिपीट हो गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? कितना अंतराल होता है? तो ये आपका
मतलब कि अंतराल मैक्सिमम किया जा सकता है तो 6 माह का, ठीक है। 6 माह का जो है मैक्सिमम अंतराल होना चाहिए संसद के 2 सत्रों के बीच। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता का निर्धारण करता है? तो ये आपका कौन सा है? तो अनुच्छेद 57 है, ठीक है। अनुच्छेद 57 है आपका। अगला कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये आपका दिया गया अनुच्छेद 19 में, ठीक है। अनुच्छेद 19 में दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो किस अनुच्छेद में? तो ये 19 के ए में, ठीक है। 19 के या पहला बोल लीजिए, 19 का क बोल लीजिए या 19 का ए बोल लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो ये आपका कौन सा है? तो ये है आपका अनुच्छेद 24 है, बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देती है? तो ये आपका कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद 40 है, ठीक है। ये अनुच्छेद 40 है। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो है प्रावधान के बारे में उल्लेख करता है? तो ये आपका अनुच्छेद 61 है। अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इनमें से कौन सा है? तो ये आपका राष्ट्रपति है, ठीक है। जो राष्ट्रपति है ये किसी भी सदन का ये सदस्य नहीं, तो ये बल्कि संविधान का ये अंग है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो कौन सा है? तो ये अनुच्छेद 75 है आपका, ठीक है। अनुच्छेद 75 जो है मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख करता है। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो ये अनुच्छेद 110 में जो है आपका परिभाषित किया गया और अनुच्छेद 112 में बजट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये आपका अनुच्छेद 123 है, ठीक है। अनुच्छेद 123 जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद एवं राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों व कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये आपका कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद 245 है, ठीक है। ये 245 है। अगला है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में जो है विधि बनाने का शक्ति प्रदान करता है? तो ये आपका कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 249 है, ठीक है। 249 जो है संसद को राज्य सूची के विषय पर जो है ये कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो ये आपका कौन सा अनुच्छेद है? तो ये आपका 253 ये अनुच्छेद है, ठीक है। 253 अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है? तो ये आपका कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 312 है, ठीक है। ये अनुच्छेद 312 है। आगे के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो ये आपका कौन सा अनुच्छेद है? तो ये 324 में निर्वाचन आयोग का जो है ये प्रावधान किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक जो है राष्ट्रपति रहे? तो ये आपका कितने वर्ष तक रहे? तो ये आपका 12 वर्ष तक जो है भारत के राष्ट्रपति रहे। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो ये आपका राष्ट्रपति होता है, ठीक है। ये राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये अनुच्छेद 338 और 338A में, ठीक है। ये जो है अनुसूचित जाति जो है 338 में और अनुसूचित जनजाति जो है 338 के ए में जो है ये इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन कि भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये आपका किसके अंतर्गत किया जाता है? तो अंतर्गत ये आपका किया जाता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है
कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। तो आपका कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद 359 जो है ये विफल हो जाने पर जो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो 21 अनुच्छेद के तहत, ये 368 के तहत जो है ये जो है संविधान में जो है संशोधन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके बारे में जो है संबंध रखता है। 368 ये इस संविधान के संशोधन करने की शक्ति भारत की संसद में जो है निहित है। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 2 और 3 भारत के किस राज्य से संबंध रखते हैं। तो ये आपका किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो ये जम्मू कश्मीर से जो है ये संबंध रखते हैं आपका। अगला कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 किसके असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है। तो किसको जो प्रदान करता है? तो ये आपका नागालैंड का जो है 371 के तहत जो है विशेष राज्य का दर्जा प्रदान है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। तो ये है आपका अनुच्छेद 15 है। ठीक है, अनुच्छेद 15 है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। तो 356 का जो संबंध है ये आपका किससे है? तो ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। तो ये आपका अनुच्छेद 371 में है आपका। ठीक है, 371 में विभिन्न राज्यों के संबंध में विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग नहीं किया जा सकता है। तो राज्यसभा किसके द्वारा? तो राज्यसभा जो है कभी जो है किसी के द्वारा भी भंग नहीं होता है। हर 2 साल बाद जो है उसके 1/3 जो सदस्य होते हैं वो रिटायर होते हैं उसमें से, और उसके बाद नए सदस्य चुने जाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध में किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका किस राज्य से संबंधित है? तो ये मिजोरम से संबंधित है आपका। अगला क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो ये आपका किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये अनुच्छेद 350 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का उल्लेख करता है। तो ये आपका अनुच्छेद 148 है। ठीक है, ये अनुच्छेद 148 है आपका। अगला क्वेश्चन कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है ये संदर्भित है। ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 48 के ए में जो है इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो है ये किया गया है। तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 333 में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो ये आपका कौन सा अनुच्छेद है? तो इसमें से ये आपका अनुच्छेद 51 है। ठीक है, अनुच्छेद 51 जो है भारत की विदेश नीति से आपका संबंधित है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। तो किस अनुच्छेद का? तो अनुच्छेद 360, क्योंकि भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अगला कि प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था। तो प्रथम लोकसभा का जो गठन हुआ था ये 1952 में किया गया था। ठीक है, 1952 में किया गया था। निम्नलिखित में पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है। तो जो पॉपुलर चैम्बर है किसे बोला जाता है? तो ये आपका लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर बोला जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान करता है। तो ये आपका कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद 2 है। ठीक है, अनुच्छेद 2 में जो है नए राज्य के प्रवेश और स्थापना का प्रावधान करता है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो ये है अनुच्छेद 32। ठीक है, इसे जो है संविधान की आत्मा बोला गया है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो इनमें से कौन करता है? तो इनमें से आपका करता है भारत का महान्यवादी। ठीक है, भारत का जो महान्यवादी है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपना पद धारण करता है।
किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 169 में ये किया गया है आपका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये आपका किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आपका जो है अनुच्छेद 335 में बोला गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता से जो है ये संबंधित है। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो किस अनुच्छेद के तहत? ये अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 19 के तहत जो है हम भारत में कहीं भी आवागमन स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्ति कानून सहायता के लिए जो है प्रोत्साहित करता है? तो ये आपका कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 39 का ये है। ठीक है, समान न्याय और मुक्त जो है कानूनी सहायता जो है नागरिकों को प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय, वही रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए जो है ये दिया गया है? तो किस जो है ये अनुच्छेद में बोला गया है आपका? तो ये आपका बोला गया है अनुच्छेद 3 में। ठीक है, जो अनुच्छेद जो है ये आपका 3 है, इसमें बोला गया नए राज्य के गठन का प्रावधान किया गया है। और प्रवेश जो है अनुच्छेद 2 में किया गया है और अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया का राज्यों का संघ जो है उल्लेख किया गया है। भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोक करता है? तो ये आपका अनुच्छेद 15 है। ठीक है, ये अनुच्छेद 15 में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद 347 में ऐसा किया गया है। अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी देता है? तो कौन सा ये अनुच्छेद है? तो ये है आपका 25 से 28 जो अनुच्छेद है ये धार्मिक स्वतंत्रता की जो है अधिकार की गारंटी देता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो ये आपका कौन सा ये अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद 149 है। ठीक है, देखिए ये आप इसमें जो 148 में जो है ये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो ये उल्लेख है। ठीक है, लेकिन उसके कार्य और कर्तव्यों के बारे में जो अनुच्छेद 149 में किया गया है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।